हेलो दोस्तों, अगर आपको भी त्रिकोणमिति के मान याद करने में प्रॉब्लम आती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। बस एक बार वीडियो देखने पर ही पूरी त्रिकोणमिति की टेबल याद हो जाएगी। आपने सिक्का तो देखा ही होगा, कोई सा भी सिक्का हम उसे 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 सिक्के का 1/4, आधा भाग सिक्के का 3/4 और उसका पूरा भाग यानी कि 1। हमने सिक्के को 0 से लेकर 1 के बीच में बांट दिया है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, ये जो 5 डिजिट ऊपर लिखी हुई है इसी से पूरी सारणी बन जाएगी। इस टेबल के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। और इसमें 5 स्टैंडर्ड एंगल होने वाले हैं: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा में क्या क्या वैल्यू होने वाली हैं? ऊपर जो हमारे पास पांचों डिजिट हैं उन सब का आप वर्गमूल ले लीजिए। तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही 1/4 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा? 2, तो 1/2 बन जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ऐसे ही आगे 2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 1/√2। साइन 45 यानी 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। नेक्स्ट 3/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो √3/2 बन जाएगा, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। और लास्ट 90 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 1। अब चलते हैं हम कोस थीटा के ऊपर। दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोस थीटा में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। साइन थीटा की जो लास्ट से फर्स्ट तक वैल्यू है वो कोस थीटा की फर्स्ट से लास्ट तक वैल्यू बन जाएगी, तो हमें कुछ नहीं करना है। साइन थीटा की जो ये लाइन लिखी हुई है इसको यहाँ उल्टा उतार दीजिए। तो पीछे से लिखना शुरू करते हैं। कोस 0 बन जाएगा हमारे पास में 1, कोस 30 बन जाएगा √3/2 और कोस 45 1/√2, कोस 60 बन जाएगा 1/2 और कोस 90 बन जाएगा अपने पास में 0। अरे समझ में आ रहा हो तो कमेंट भी करते जाना साथ साथ में। अब हम निकालते हैं टेन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देने पर टेन थीटा बनता है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं उसमें कोस थीटा की वैल्यूज का भाग दे देंगे और टेन थीटा बनता जाएगा। तो टेन 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो टेन 0 0 हो जाएगा। टेन 30 में देखते हैं 1/2 में अपन √3/2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/√3। ऐसे ही आगे टेन 45 में देखिए दोनों ही वैल्यू सेम है, 1/√2 1/√2 दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो टेन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। आगे चलते हैं टेन 60 के अंदर √3/2 में 1/2 का भाग देना है, तो यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल √3। लास्ट टेन 90 1 में 0 का भाग देना है। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या के अंदर अगर अपन 0 का भाग देते हैं तो हमेशा अपरिभाषित, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, वो आता है। तो टेन 90 हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट। आधा सारणी का काम हमारे पास हो गया है। हमने साइन 0 से लेकर शुरू से अब तक जितनी भी वैल्यू निकाली है उन सब का उल्टा कर दो, बाकी जो सारणी बची है वो सारी वैल्यू निकल जाएगी। साइन थीटा की वैल्यूज का उल्टा कोसेक थीटा के लिए यूज होगा, कोस थीटा की वैल्यूज का उल्टा सेक थीटा के लिए यूज होगा, टेन थीटा की वैल्यूज का उल्टा कोट थीटा के लिए यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी वैल्यू का उल्टा कैसे करते हैं। देखो, उल्टा करने के लिए यानी कि हमें 1 में उस संख्या का भाग देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास 5 है तो उसका उल्टा करना हो तो क्या होगा, 1/5। और अगर कोई भिन्न वाली संख्या है अंश बटे हर की फॉर्म में, तो उसका उल्टा करेंगे तो हर अंश की जगह चला जाएगा और अंश हर की जगह आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2/7 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2। आपको एक बात ये भी याद रखना होगा कि किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आता है, ये पहले भी बता चुका हूँ। तो कोसेक थीटा में चलते हैं, साइन थीटा की वैल्यूज का उल्टा करते हैं। तो कोसेक 0 हमारे पास क्या बनेगा, साइन 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट बन जाएगा। ऐसे आगे चलते हैं, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा अपने पास में, केवल 2। नेक्स्ट कोसेक 45 में 1/√2 का उल्टा हो जाएगा केवल √2। कोसेक 60 के अंदर √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। कोसेक 90 के अंदर चलते हैं, 1 का उल्टा 1 ही होगा। इस तरह से कोसेक थीटा पूरा हुआ। आगे चलते हैं सेक थीटा में। इसमें हम कोस थीटा की वैल्यूज का उल्टा करेंगे। तो सेक थीटा 0 के लिए अपन देखते हैं, कोस 0 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो सेक 0 भी अपने पास में 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेक 30 के लिए देखते हैं। तो अपने पास में कोस 30 है √3/2, तो √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। ऐसे आगे चलते हैं सेक 45 के लिए, वहाँ ऊपर वैल्यू अपने पास में 1/√2, तो यहाँ उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा।
आगे सेक 60 के लिए चलते हैं। ऊपर वैल्यू अपने पास में 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लास्ट वैल्यू है अपने पास में वहाँ 0 वैल्यू है, तो यहाँ सेक 90 के वैल्यू 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब हम चलते हैं कोट थीटा के ऊपर। तो कोट 0 के लिए हमें tan 0 को देखना होगा। तो tan 0 है हमारे पास 0, तो 0 का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट। तो कोट 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में इनफाइनाइट। कोट 30 में देखते हैं 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3, तो कोट 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी। कोट 45 के लिए tan 45 हमारे पास है 1, तो कोट 45 भी 1 ही होगा क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। नेक्स्ट कोट 30 में देखते हैं, तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो कोट थीटा 60 हमारे पास हो जाएगा 1/√3। लास्ट कोट 90 के अंदर देखते हैं, इसमें tan 90 की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0। इस तरह से आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को लिख सकते हो बिना याद किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।